नमस्कार, मैं संघर्ष यादव रामानुजम कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब आज जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जियोग्राफी से जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रही है इस समय परीक्षा की दृष्टि से, उसको मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। जिसमें आज मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर, उसमें आपका इंडियन पासेस, भारत के जो दर्रे हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कुछ जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं पूछे जा रहे हैं हर एग्ज़ाम में, बेस्ट से बेस्ट आ रहे हैं क्वेश्चंस। अगर हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा 2 या 3 क्वेश्चंस छूट जाएगा। और जैसा कि वो कौन कौन से प्रदेश में पढ़ते हैं, पहले तो मैं उनको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहला जो आपका हम आते हैं वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट आएगा आपका लद्दाख। जो सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनेगा वो लद्दाख से ही बनेगा दोस्तों, लद्दाख को छोड़िएगा मत। उत्तराखंड, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है सिक्किम। उसके बाद जैसे जैसे हम पूर्वी राज्यों में बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा मणिपुर। उसके बाद पश्चिमी राज्य में चलते हैं तो महाराष्ट्र आता है। और उसके बाद हमारा केरल। इन राज्यों से संबंधित जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन पासेस है उसके बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इधर हमारा जम्मू कश्मीर लिखा है। जैसा कि हम जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है वो श्रीनगर है दोस्तों। आइए सबकी कैपिटल पहले देख लेते हैं, किसकी कैपिटल कहाँ है। उसके बाद हमारा दिया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश की आपका कैपिटल दोस्तों वो शिमला है। उसके बाद लद्दाख है दोस्तों। लद्दाख हमारा 2019 में नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो जो लद्दाख का आपका कैपिटल है वो है हमारा लेह। दोस्तों देख सकते हैं एक टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसको छोड़िएगा मत, स्टार लगा लीजिएगा। हमेशा अब जो भी परीक्षाएं होंगी यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे हम आगे चलते हैं तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड की जो हमारी कैपिटल है वो है दोस्तों देहरादून। देहरादून दोस्तों जिसकी राजधानी आपका कैपिटल है गंगटोक। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं ईटानगर, इम्फाल, मुंबई,
तिरुवनंतपुरम। जैसा कि आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, जो हमारे मोस्ट इंडियन पासेस है उसमें जो कैपिटल है उसको आप देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग, कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है, क्या नाम है, उसके बारे में दोस्तों जानते हैं। बहुत मज़ा आएगी दोस्तों ये क्लास पढ़ने में। आपको मैं गजब की ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी इस दर्रे के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमको यही जानना है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर स्थित है। अगर जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उन दर्रों के बारे में हमको पता नहीं चलेगा। तो आइए हम आपको मैप द्वारा समझा कर बताते हैं। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा मणिपुर है जिसकी राजधानी अभी हमने आपको बताया पिछली बार, इम्फाल। उसके बाद इधर जाएंगे, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। इधर आप आएंगे तो सिक्किम आ जाएगा। बहुत मज़ा आने वाली दोस्तों इस क्लास में। उसके बाद हमारा उत्तराखंड, जिसकी राजधानी हमने अभी बताया है देहरादून है। उसके बाद हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है इधर दोस्तों हमारा लद्दाख। उसके बाद ये हमारा जो पोर्शन है वो है JSK, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद इधर हम आते हैं तो हमारा महाराष्ट्र है। उसके बाद जैसा कि हमने चर्चा किया है ये हमारा केरल राज्य। जैसा कि आप लोग सभी राज्यों की सिचुएशन देख सकते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, जिसमें हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को ये जो दर्रा पढ़ रहे हैं, इंडियन पासेस पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने में। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। पहले दोस्तों हम भारत के पूर्वी राज्य मणिपुर से चलते हैं। मणिपुर में दोस्तों एकमात्र दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है तीजू। जो मणिपुर और म्यांमार, मणिपुर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा पोर्शन है यहाँ पर ये म्यांमार है। यहाँ से जो तीजू दर्रा है, ये वाला जो पोर्शन है, यहीं से रास्ता बनता है जिसमें हमारा मणिपुर से म्यांमार जाया जाता है। तो जो तीजू दर्रा है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये जो सिचुएटेड आपका दर्रा है उसको कहते हैं तीजू दर्रा। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट दर्रा है। जैसा कि अभी हमारे यूपी और बिहार में एक सॉन्ग बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, बुलेट पे जीजा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, हमके घुमा दा बुलेट पे जीजा। तो इसमें आप लोग ये जो सॉन्ग है बुलेट पे जीजा, इसमें आप लोग देख सकते हैं जीजा शब्द जो है वो आपका अनुक्रिया है। हम लोग थार्डाई के थियरी में उद्दीपक और अनुक्रिया पढ़ते हैं। उद्दीपक जितना तगड़ा होगा दोस्तों, अनुक्रिया उतनी ही तगड़ी होगी। और ये जो इस समय हमारे यूपी बिहार में ट्रेंडिंग चल रहा है दोस्तों, सभी जो हमारे नौजवान साथी हैं वो सब छोड़ करके, अपनी सभी परीक्षाएं छोड़ करके दोस्तों, जैसा बताना चाहता हूँ, आपके इस सॉन्ग को लाइक किए हैं तो उसी सॉन्ग से हमने बनाया है। जैसा कि बहुत खूबसूरत वर्ड है जीजा, तो इसी जीजा शब्द से हमने एक ट्रिक बनाई है दोस्तों, जिसको हम कह सकते हैं तीजू। जैसे हम लोग जीजू कहते हैं प्यार से, वैसे दोस्तों हम तीजू कहते हैं। और ये दोस्तों आप भूलेंगे ही नहीं कभी, क्योंकि ये बहुत मोस्ट पॉपुलर वर्ड है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं
तीजू जो आपका दर्रा है वो हमारा मणिपुर से आपका म्यांमार के बीच रास्ता बनाता है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं दोस्तों तो हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसको भारत का सूर्योदय का प्रदेश कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरणें सबसे पहले आती हैं, क्योंकि यह जो हमारा सबसे पूर्व में स्थित है दोस्तों। ऐसा कि हम लोग जानते हैं, इसमें आपका तीन जो मुख्य दर्रे हैं आपके दोस्तों, बोमडिला दर्रा, उसके बाद जो दूसरा हमारा है आपका यांग्याप दर्रा, और जो तीसरा है वो है दीपू दर्रा। जैसे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले आपका सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय में आपका हिंदू धर्म में आरती किया जाता है, और जो आरती होती है दोस्तों वो दीप को लेकर होती है। तो हमने उस दीप से आपका बनाया है, ये वाला जो पोर्शन है, दो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रा है, उसको हमने दिया शब्द से बनाया है दोस्तों। जबकि आपका दी से दीपू होगा और य से यांग्याप दर्रा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बीच में क्लास मत छोड़िएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मज़ा आने वाली है। जैसे जैसे हम आपके उत्तरी प्रदेशों की तरफ, उत्तरी दर्रों की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपका और भी क्लास इंटरटेनमेंट होता जाएगा। जैसा कि और आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है सिक्किम। यहाँ पर देख सकते हैं, सिक्किम नेपाल और भूटान के बीच में स्थित है, और यहाँ पर आपके दो दर्रे जो इम्पोर्टेंट है, दो दर्रे हैं जिनका नाम अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं, एक है नाथुला दर्रा और जो दूसरा है दोस्तों आपका जयलेपला। दो दर्रे पाए जाते हैं दोस्तों हमारा सिक्किम में। जाने की ट्रिक भी बहुत जानदार है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारी नाक है, इसको सपोज कर लीजिए हमारा सिक्किम है, उसके बाद इधर एक तरफ भूटान मान लीजिए और एक तरफ आप नेपाल मान लीजिए। तो ये भूटान और नेपाल वाले क्या करते हैं, इस नाक को ऐसे ऐसे जलाते हैं दोस्तों। तो ये नाक जो हुआ, नाक से हम कह सकते हैं ये हमारा नाथुला दर्रा हो गया। और जैसे जो जलाते हैं, ऐसे ऐसे करके जलाते हैं कि ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो ये मेरा कब्जा हो जाएगा दोस्तों। उस जलाने से हमने जो ट्रिक बनाया है, वो ट्रिक हमने बनाया है दोस्तों जयलेपला, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारा उत्तराखंड आता है दोस्तों। जैसा कि हमने अभी उत्तराखंड जैसा शब्द यूज किया, तो उसकी राजधानी भी बताया, देहरादून है। ये ठंडा प्रदेश है दोस्तों। जबकि ये जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड में हमारे 3 प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं मान दर्रा है, नीति दर्रा है और लिपुलेख दर्रा है। आप लोग देख सकते हैं 3 मुख्य दर्रे हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और इन 3 दर्रों को याद करने की जो दोस्तों जो ट्रिक है वो भी काफ़ी अच्छी है। शायद आप लोगों को अच्छी लगे, याद हो जाए। जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको अपनी कॉपी पर ज़रूर लिख लीजिएगा, 1 या 2 बार रिवीजन करिएगा दोस्तों। ये मेरी गारंटी है कि आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। और अगर इंडियन पासेज से क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको कभी गलत नहीं करेंगे। तो हम आते हैं उत्तराखंड की तरफ, तो हमने लिखा है मान दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। 3 दर्रों के बारे में आपको डिस्कस किए हैं। तो जैसा कि जानते हैं, इसकी जो ट्रिक हमने बनाया है वो बनाया है हेमा मालिनी।
जैसे बॉलीवुड में बहुत फेमस नेम है, इनको ड्रीम गर्ल कहा जाता है दोस्तों। जैसा कि हेमा मालिनी के बारे में सभी लोग जानते हैं, तो उन्हीं के नाम पर हमने जो ट्रिक बनाई है हेमा मालिनी के नाम पर, तो माँ मीन्स आपका ये जो माँ लिखा है इसके आप बनाएंगे तो ये माँ अंदर हो जाएगा दोस्तों, माँ अंदर हो जाएगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं ली से जो हमारा है दोस्तों लिपुलेख दर्रा हो गया। याद करने की दोस्तों बहुत बढ़िया ट्रिक है, किसी भी क्लासेस पे आपको नहीं मिलेगी ऐसी ट्रिक। अगर आप एक बार ध्यान से दोस्तों देख लिए तो ये मेरी गारंटी है आप अपने ज़िंदगी भर इसको कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों। अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप 100% 101% सही करके आएंगे दोस्तों। तो ज़रूर आप याद करिएगा इसको। जबकि ली से आपका दिया है, नी से दिया है नीति दर्रा। ये दर्रे आपके 3 महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारा लिपुलेख दर्रा बहुत बार ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। इसको स्टार करके ज़रूर लिख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसको साफ करते हैं क्योंकि आगे भी हमको बताना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हमने बताया शिमला है, आप लोग जानते हैं। और हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 3 आपके दर्रे हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से दोस्तों चर्चा करूंगा, बताऊंगा कौन से दर्रे हैं, कैसा दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकिला दर्रा है दोस्तों, जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मैक्सिमम 75 से 80% परीक्षाओं में हर बार रिपीट किया जा रहा है। तो इन क्वेश्चनों को हमें छोड़ना नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश में हमारे कौन कौन से दर्रे हैं उसके बारे में, और उसकी क्या ट्रिक है दोस्तों। मेरी ट्रिक बहुत ज़बरदस्त है, आप उसको देखिएगा ज़रूर और समझने की कोशिश करिएगा। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश आता है आपका। तो हिमाचल प्रदेश में हमारा 3 दर्रे आते हैं। रोहतांग हो गया दोस्तों, बड़ा लाचा हो गया। आइए देखते हैं सिप किला। ये जो हमारे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं उसको हमने लिखा है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं सिपकिला दर्रा जो है आपका दोस्तों शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। दर्रों से कम आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा है, तो आप इसको केयरफुली ज़रूर देखिएगा। जैसा कि हमने लिखा है रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा, सिपकिला 3 दर्रे हैं। और जो 3 दर्रों की ट्रिक हमने बनाई है उसमें आपका रोहित शर्मा, जैसा कि आप लोग रोहित शर्मा का सभी लोग नाम जानते हैं, आपके भारत के इस समय तत्कालीन कैप्टन भी हैं। तो रोहित शर्मा कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन 264 रन बनाया है। ये भी बहुत टॉप का क्वेश्चन है दोस्तों, कभी न कभी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो रन बनाया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी है, तो हमारे रोहित शर्मा। इससे प्रतीत होता है कि रोहित शर्मा बड़ा खिलाड़ी है। उस रोहित शर्मा जी से हमने हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे उसकी ट्रिक बनाई है, तो आप देख सकते हैं।
रोहित है, आप देख सकते हैं जो इसमें आपका रोहित है वो उससे हमारा रोहतांग दर्रा दोस्तों, ये जो रोहित आपका सब्जेक्ट है उससे आप रोहतांग को आप दर्रे को याद कर सकते हैं। जबकि शर्मा जो आपका लिखा है वो हमारा शिवकिला दर्रा दोस्तों, शिवकिला दर्रा के बारे में भी हमने बताया आप लोगों को कि यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। उसके बाद जो बड़ा लिखा है आपका, बड़ा जो लिखा है उसमें आपका बड़ा लाचा जो दर्रा है उससे हमने बड़ा से जो ट्रिक बनाई है बड़ा लाचा दर्रा। तो आप लोग जम्मू एंड कश्मीर जो भारत के लिए हमेशा सिर दर्द बना रहता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, पार्टी बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान का एक जो मुद्दा बन गया रह गया जो सॉल्व नहीं हो पाया वो जम्मू एंड कश्मीर है। और 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों बना दिया गया, जिनमें आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन था लद्दाख का, वहाँ पर आपका लद्दाख क्षेत्र है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसकी जो कैपिटल है वो लेह है, जैसा कि हमने पहले बताया है। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है वो हमारा JSK का है, जम्मू एंड कश्मीर से। अब इन दोनों का जो बॉर्डर बनाया गया है आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा जम्मू कश्मीर को लद्दाख क्षेत्र से अलग कर रहा है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं अब पहले जो जम्मू एंड कश्मीर में आपके दर्रे थे 2019 के पहले, तो उसको हम काराकोरम पीर पंचाल, बुर्जिला, बनिहाल, ये 4 मुख्य दर्रे थे जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। काराकोरम दर्रा तो बहुत पूछा जाता है, जबकि प्रेजेंट टाइम में जो काराकोरम है, पहले तो आता था काराकोरम, ऐसा क्वेश्चन अगर बनता था काराकोरम दर्रा किस राज्य में पाया जाता है भारत के, तो जम्मू एंड कश्मीर जैसा कुछ ऑप्शन होता था। लेकिन अब जो क्वेश्चन बनेगा अगर दोस्तों काराकोरम भारत के किस राज्य में है, तो वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख होगा। तो दोस्तों वहाँ पर आप लोग जम्मू एंड कश्मीर मत टिक करिएगा क्योंकि वह गलत हो जाएगा। और जो प्रेजेंट टाइम में काराकोरम है वो हमारे लद्दाख क्षेत्र में है। तो आइए देखते हैं अलग अलग इन लोगों को। तो आप इधर देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है लद्दाख क्षेत्र का, इसी पर आपका काराकोरम दर्रा है। जो 5614 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और जो दूसरा आपका है इस पोजीशन पर उसमें आपका दोस्तों जोजिला दर्रा, मुख्य रूप से जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो ट्रेंडिंग इंडियन पासेस आ रहे हैं दोस्तों, मैं वही डिस्कस कर रहा हूं। तो मुख्य रूप से आपके लद्दाख क्षेत्र में 2 दर्रे हैं, एक तो काराकोरम है और दूसरा जोजिला दर्रा है। तो POK कहा जाता है, जबकि जो मैप बनता है उसमें इसको भारत का हिस्सा दिखाया जाता है, जबकि वह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है POK। जबकि इधर आएंगे इस पोजीशन पर आपका ये वाला जो पोजीशन है इसको कहा जाता है अक्साई चीन, जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में चीन का कब्जा है। लेकिन मैप बनाते समय हमारा सब इंडिया में दिखाया जाता है,
जबकि आप लोग देख सकते हैं जो उत्तराखंड में जो हमने आपको इंडियन पासेस बताएं उसमें आपके दो बताएं, एक तो काराकोरम के बारे में डिस्कस किया और एक आपका जोजिला के बारे में डिस्कस किया। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अभी मैं दोनों की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हम अब चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपका ए वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर जो हमारा दर्रा पाया जाता है पीर पांचाल। ए वाला जो आपका है, ए वाला जो पोजीशन है निचली जो श्रीनगर के पास है वो आपका बनियाल दर्रा है। और ये जो हमारा इस बॉर्डर पे स्थित है इधर आपका बुर्जिल। बुर्जिल जो है गिलगिट क्षेत्र में पाया जाता है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान का कब्जा है। तो देख सकते हैं आपका तीन आपके मुख्य दर्रे हैं, ट्रेंडिंग दर्रे हैं, जो अलग होने के बाद दो दर्रे मुख्य जो थे काराकोरम और जोजिला वो आपके लद्दाख क्षेत्र में चले गए। और जो हमारे कश्मीर में बचे हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर में बुर्जिल हो गया, पीर पांचाल हो गया और बनियाल दर्रा हो गया। जबकि आप लोग देख सकते हैं आपका महाराष्ट्र की तरफ ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पे मुख्यतः दो प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं, एक को कहा जाता है भोर घाट और एक को कहा जाता है थाल घाट। एक हमारा है भोर घाट और जो दूसरा है वह थाल घाट। थाल घाट और जो दूसरा हमारा है भोर घाट। ये मुख्यतः दो दर्रे हैं। उसके बाद दक्षिण भारत साउथ इंडिया की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारा केरल राज्य है। केरल राज्य भारतीय राज्यों में एक अपनी अलग पहचान रखता है। केरल राज्य में भारत के सबसे अधिक साक्षरता पाई जाती है दोस्तों, 93.4 नियर अबाउट 6%। मीन्स वहाँ के अगर 100 पर्सन होंगे, 100 लोग होंगे दोस्तों, तो उसमें 93% लोग साक्षर हैं। लगभग सभी लोग पढ़े लिखे हैं केरल राज्य में। तो हम चर्चा कर रहे हैं दर्रे पर। वहाँ पर एक दर्रा पाया जाता है जिसको आपका पाल घाट कहते हैं दोस्तों। पाल घाट दर्रा। ये जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है, उन दर्रों के बारे में हमने डिस्कस की। और जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, अब जैसे पूछ दिया जोजिला दर्रा के द्वारा किस राज्य से किस राज्य तक या किस राज्य से किस देश तक जाया जाता है, जाते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मोस्ट हैं, जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चंस हमको देखना है कि जब भी ये एग्ज़ाम में आए तो हमारा छूटे न। तो आइए देखते हैं। जो हमने तीजू दर्रा बताया था, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है तीजू दर्रा। तीजू दर्रा जो है हमने आपको बताया,
ये भारत का जो पूर्वी राज्य मणिपुर है उसको म्यांमार से जोड़ता है। नोट जरूर करिएगा आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रहे हैं। उसके बाद जो हमारा स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बार पूछा जा रहा है, सिपकिला दर्रा। जो सिपकिला दर्रा है वह कहाँ से कहाँ के लिए है? तो हम कह सकते हैं जो सिपकिला दर्रा है वह हिमाचल प्रदेश के शिमला से, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जा रहा है। उसके बाद काराकोरम के बारे में हमने बताया ही है, पहले यह कश्मीर में था, अब लद्दाख क्षेत्र में है। यह सबसे ऊंचाई पर उपस्थित दर्रा है, स्थित दर्रा है काराकोरम, जिससे हम लद्दाख राज्य से चीन को जा सकते हैं। यह लद्दाख और चीन को आपस में जोड़ता है दोस्तों। आप लोग ज़रूर देखिए, आप लिखते रहिए, क्योंकि समय के साथ भूल जाते हैं। तो आप 2-4 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार अगर इसको पढ़ लेते हैं तो गारंटी है दोस्तों कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद देखते हैं जो जिला दर्रा, ए भी स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो जिला दर्रा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इस समय प्रेजेंट टाइम में यह जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर के बीच है, जिसके द्वारा हम श्रीनगर से, जो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है, वहाँ से लद्दाख के राजधानी के बीच जोड़ता है। तो जैसा हम लोगों ने लिखा है, यह श्रीनगर से दोस्तों देख सकते हैं, श्रीनगर से लेह के बीच बना है। जबकि हम और आते हैं बर्निहाल दर्रा है दोस्तों। बर्निहाल दर्रा जो है वो हमारा श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है। और उसके बाद चलते हैं जो बुर्जिला दर्रा है या बुर्जिल दर्रा है, वह श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है। एक जो गिलगिट है वो हमारा, हमने बताया, वो आपका पीयूके क्षेत्र में है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। यहाँ से हम इसके द्वारा जा सकते हैं। उसके बाद पीर पंचाल आपका दिया है, यह हमारा जम्मू को कश्मीर से, जैसा कि देख सकते हैं, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा, वो हमारा मनाली से लेह को जोड़ता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही क्लासेस आपको आगे मिलती रहेंगी, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। जो मेरी ट्रिक है उस पर 1 या 2 बार ज़रूर फोकस करिएगा। मैं संघर्ष यादव अपनी कक्षा यहीं स्टॉप करता हूँ। उसके बाद आगे आपको भारत की जो प्रमुख झीलें हैं, जो ट्रेंडिंग चल रहा है दोस्तों, बस हमको वही पढ़ना है। 1 से लेकर के 12 तक, 1 से लेकर के 12 तक बहुत हमने इतिहास भूगोल पढ़ लिया, बहुत विस्तार पढ़ लिया। लेकिन अब जो हमको पढ़ना है वह ट्रेंडिंग क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों। कहाँ से आयोग द्वारा पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन पढ़ना है। और जो हमारा भारतीय झीलें हैं उसके बारे में मैं आपको एक नई ट्रिक से बताऊंगा दोस्तों। तो मेरी अगली कक्षा में अधिक से अधिक जुड़िएगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद।